छत्रपति संभाजी महाराज के भय से बाहर निकालना पड़ा कब्र में रखा शव। पुर्तगीज मराठा संघर्ष की यह अनोखी गाथा। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन की खबर मुगल बादशाह औरंगजेब तक पहुंची, वह हिंदवी स्वराज को नष्ट करने के लिए विशाल सेना के साथ मराठा भूमि पर चढ़ाई कर आया। औरंगजेब के आक्रमण से हिंदवी स्वराज की सीमाओं पर विदेशी शक्तियां भी सक्रिय हो गईं। अंग्रेज, पुर्तगाली और मुगल तीनों के एक साथ मराठों पर आक्रमण करने की संभावना बढ़ गई। औरंगजेब की विशाल सेना को भोजन और रसद की आवश्यकता थी, इसलिए उसने पुर्तगालियों को सहायता के लिए पत्र लिखा। पुर्तगाली औरंगजेब की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। इस पर क्रोधित होकर छत्रपति संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को तटस्थ रहने की चेतावनी दी। लेकिन जब गोवा के पुर्तगालियों ने औरंगजेब की सहायता जारी रखी, तो छत्रपति संभाजी महाराज ने स्वयं गोवा पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। पुर्तगालियों को सबक सिखाने के लिए मराठों ने गोवा के कई गांव लूट लिए और जला दिए। कई छोटी बड़ी नावों को अपने कब्जे में ले लिया और 1682 में 2 पुर्तगाली पादरियों को बंदी बना लिया। पुर्तगाली 1 शताब्दी से अधिक समय से गोवा पर शासन कर रहे थे और उन्होंने पणजी के आसपास मजबूत किलेबंदी कर रखी थी। गोवा के गवर्नर काउंट डी अल्वोर ने अपनी रक्षा के लिए तोपों को तैयार रखा था। छत्रपति संभाजी महाराज जानते थे कि गोवा पर सीधे आक्रमण करना कठिन होगा, इसलिए उन्होंने अफवाह फैलवाई कि फोंडा किले में 5 करोड़ का खजाना और बड़ी मात्रा में बारूद जमा है। इस खबर से उत्साहित होकर पुर्तगाली गवर्नर 5000 सैनिकों के साथ फोंडा किले पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। गवर्नर ने रात में किले पर हमला कर दिया, लेकिन किले के किलेदार पिता पुत्र येसाजी कंक और कृष्णाजी कंक ने 60-100 मावलों के साथ जमकर प्रतिरोध किया। 4 दिनों तक पुर्तगालियों ने किले पर तोपों से हमला किया, जिससे किले की दीवारों को काफी नुकसान पहुंचा। गवर्नर को विश्वास हो गया कि किला जल्द ही उसके कब्जे में आ जाएगा। इसी दौरान दूर से धूल के गुबार और हर हर महादेव के जयकारों की आवाज सुनाई देने लगी। यह और कोई नहीं, स्वयं छत्रपति संभाजी महाराज थे, जो अपनी सेना के साथ किले की रक्षा के लिए आ रहे थे। अपने राजा को युद्ध में देखकर मराठों का उत्साह बढ़ गया, जबकि पुर्तगालियों में भय फैल गया। गवर्नर ने तुरंत अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया और पुर्तगाली मांडवी नदी पार कर किसी तरह मराठों की पकड़ से बचकर भाग निकले। 9 नवंबर 1683 को मराठों ने फोंडा की लड़ाई में विजय प्राप्त की। इसके बाद 24 नवंबर को मराठों ने जुवे किले पर कब्जा कर लिया। 11 दिसंबर को मराठा सेना बारदेश में प्रवेश कर गई, जहां पुर्तगाली किलेदारों ने बिना किसी विरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। मराठों ने गांवों को लूट लिया, चर्चों को जला दिया और पुर्तगालियों को भारी क्षति पहुंचाई। मराठों के भीषण आक्रमण के कारण पुर्तगाली गवर्नर को अपनी राजधानी पणजी से मुरगांव स्थानांतरित करनी पड़ी। मराठा सेना ने गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के अत्याचार से मुक्त कराया। छत्रपति संभाजी महाराज ने उन लोगों को हिंदू धर्म में पुनः शामिल किया, जिन्हें पुर्तगालियों ने जबरदस्ती ईसाई बना दिया था। मराठों की बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर गवर्नर काउंट डी अल्वोर ने गोवा को बचाने के लिए सेंट फ्रांसिस जेवियर के ताबूत को बाहर निकलवाया और उसको प्रार्थना की। यह वही सेंट जेवियर्स था जिसने गोवा में कभी इंक्विजिशन को, यानी धर्मांतरण के लिए किया जाने वाला अत्याचार शुरू किया था। लेकिन मराठों के आक्रमण जारी रहे। इसी बीच औरंगजेब के दक्षिण में आने की खबर मिली, जिससे मराठाओं को मुगलों का सामना करने के लिए लौटना निश्चित था। इस अवसर का लाभ उठाकर गवर्नर ने छत्रपति संभाजी महाराज से संधि करने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों में छत्रपति संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों से मुगलों का साथ न देने की शर्त पर संधि कर ली और मुगलों का सामना करने रायगढ़ लौट आए। इस प्रकार अपनी वीरता और रणनीति से छत्रपति संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को पराजित कर मराठा साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा और विस्तार किया।